गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि हिंदी विषय के लिए क्या ज़रूरी है, हिंदी जानने के लिए क्या ज़रूरी है। तो आप लोग समझ ही गए थे कि हिंदी जानने के लिए हमें सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए और वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन आते हैं। तो यह आप लोग को अब पूरी तरह से पता चल गया होगा। तो आज हम लोग लेसन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो लेसन फर्स्ट क्या है? लेसन नेम है पत्तों के खेल। अब पत्तों के खेल, अब आप लोग कहोगे कि पत्तों के खेल क्या होता है। हमने तो बहुत सारे खेल खेले हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बट पत्तों का खेल कभी हमने नहीं खेला। ये पत्तों का खेल क्या होता है? तो पत्तों का कौन सा खेल है और इसको कौन खेल रहा है, ये तो तभी पता चलेगा जब हम पोएम को पढ़ेंगे। तो चलिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपने अपने बुक पर ध्यान दीजिए। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल, मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं और बनाऊं उसका बाजा, पी 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 उसे बजाऊं। मेरे पीछे तुम सब चलना, बन जाएगी रेल, तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल। देखो इस कविता में जो कवि हैं, किसने इस कविता को लिखा है? देखो नीचे उनका नाम लिखा हुआ है, किशोर काबरा। तो इस कविता को लिखने वाले किशोर काबरा जी हैं। तो किशोर काबरा जी कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो साइड में बहुत सारे बच्चे अपने हाथ में पत्ते लेकर, कोई सीटी बजा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई दातुन कर रहा है। तो वही कवि कह रहे हैं, किशोर काबरा जी कह रहे हैं, जो कविता लिखता है उसको हम कवि बोलते हैं, और जो गद्य, जो पैराग्राफ, लेटर राइटिंग, ये सब जो गद्य होता है, जैसे स्टोरी टाइप, लेसन टाइप, तो वो जो लिखते हैं उनको राइटर बोलते हैं, लेखक बोलते हैं। और जो कविता लिखता है इंग्लिश में उसको पोएट बोलते हैं और हिंदी में कवि बोलते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि बच्चे तरह तरह के बहुत अलग अलग किस्म के पत्ते लेकर खेलने की बात कह रहे हैं। तो उसमें से जो एक बच्चा वह कह रहा है, मैं पीपल का कोमल कोमल, कि मैं पीपल का पेड़ जानते हो ना, कि मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना मुलायम मुलायम पत्ता लाऊंगा और उसका क्या बनाऊंगा? उसका बाजा बनाऊंगा और फिर उसको मैं पी पी करके बजाऊंगा। और जब मैं पी पी करके बजाऊंगा तो तुम सब मेरे पीछे मुझे पकड़ के रेलगाड़ी के जैसा बन जाना, और फिर हम लोग, मैं सीटी बजाता जाऊंगा और रेलगाड़ी के डब्बे के जैसे तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलते जाना। ओके, समझ में आया? तो चलो आगे क्या है देखते हैं। लाऊं मैं बरगद का पत्ता, उतना मोटा जितना गत्ता, इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता, बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेल, तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल। अब दूसरा बच्चा क्या कह रहा है? पहले ने तो कहा कि पीपल का पत्ता से मैं बाजा बनाऊंगा, लेकिन दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैं तो बरगद का पत्ता लाऊंगा। बरगद का पेड़ देखे हो ना कितना बड़ा होता है, तो कि मैं बरगद का पत्ता लाऊंगा और बरगद का पत्ता जितने मोटे, गत्ता, गत्ता मीन्स जो आप लोग क्या बोलते हो उसको, कार्डबोर्ड बोलते हो ना, हाँ, तो उसी को, कि उतना जो बरगद का पत्ता है वह गत्ते के जैसा मोटा होगा, और उस पत्ते को मैं पत्र बनाकर, पत्र मीन्स लेटर, चिट्ठी की पत्र बनाकर सीधे कलकत्ता भेजूंगा। और कलकत्ता कौन ले जाएगा? जो बरगद के पत्ते की चिट्ठी होगी उसको मेल ले जाएगी। ओके, तो जब अब तो चिट्ठी, लेटर, इन सब का कोई जैसे वजूद ख़त्म होता जा रहा है, लोग फ़ोन से ही काम चला लेते हैं। कोई भी मैसेज हो, इनविटेशन कार्ड हो,
सब फ़ोन के द्वारा व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे को सेंड कर देते हैं। बट पहले लोग छोटे से छोटी भी मैसेज होता है, संदेश होता था, उसको इतनी सुविधाएं नहीं थी, फ़ोन नहीं था, तो लोग पहले पत्र का इस्तेमाल करते थे, चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे, पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते थे और उसको जाके मेल में डाकघर में डाल देते थे, पोस्ट ऑफिस में, और फिर वहाँ से डाकिया आता था, उसमें से निकालता था और जहाँ जहाँ की वह चिट्ठियाँ होती थी वहाँ वहाँ पहुँचाता था। तो वही बच्चे कर रहे हैं कि बरगद की पत्ती की चिट्ठी मैं मेल के द्वारा कलकत्ता भेजूँगा। अब देखो आगे क्या है, आहा नीम की पत्ती भाई, अरे क्या कभी तुमने खाई, इसकी टहनी दातुन बनती और छाल से बने दवाई, इसी नीम के फल से निकले कड़वा कड़वा तेल, तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल। अब दूसरा बच्चा कह रहा है, आहा नीम की पत्ती भाई, कह रहा है कि मुझे तो नीम की पत्ती ही सबसे अच्छी लगती है, क्या तुमने इसको कभी खाई है। वो दूसरे बच्चों से कहता है कि मुझे तो नीम की पत्ती बहुत अच्छी लगती है, क्या तुमने कभी इसको खाई है। मालूम है नीम के कितने फ़ायदे हैं। इसकी टहनी मीन्स जो उसका डंठल होता है, जो पतले पतले सब डंठल होते हैं, इसको तोड़ के दातुन, जैसे दातुन मीन्स जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, तो पहले के लोग ब्रश नहीं करते थे, वह नीम का दातुन करते थे कि नीम कड़वा होता है और उसमें इतने सारे गुण होते हैं जो कीटाणुओं को मार डालते हैं। तो वो मतलब जिसको आजकल एंटीबायोटिक दवाइयाँ बोलते हैं, तो वो जो नीम है ना, वह एंटीबायोटिक का काम करता है। तो पहले के लोग दातुन करते थे, उनके दांत इतने स्ट्रॉन्ग होते थे, ब्लड नहीं निकलता था, कीड़े नहीं लगते थे। बट आजकल कोई दातुन करना नहीं चाहता है, नए नए फ्लेवर के पेस्ट चाहिए, तो जितना नया फ्लेवर का हम लोग पेस्ट यूज करते हैं उसी हिसाब से हम लोग की दाँतें भी होती है, किसी को कीड़े लग जाते हैं, किसी का दर्द करने लगता है। बट आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीम का दातुन करते हैं और वह दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। नीम का दातुन करने से दांत में कीड़े नहीं लगते हैं, पायरिया नहीं होती है, ब्लड नहीं निकलता है, मसूड़े नहीं सड़ते हैं, मतलब बहुत सारी जितनी भी उसकी मतलब गुण बताए जाए उतना ही कम है। तो और छाल से बने दवाई, केवल दातुन ही नहीं, नीम का हर चीज़, एवरीथिंग, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो वह लाभदायक ना हो। छाल मीन्स जो पेड़ के ऊपर उसकी स्किन होती है, जो उसको छाल कहते हैं, तो उसकी छाल से भी दवाइयाँ बनती हैं। और तुम लोग को नहीं मालूम होगा कि नीम की जो दवाइयाँ होती हैं वह चाहे वह खाने वाली हो, चाहे बॉडी स्किन पे लगाने वाली हो, इतनी फ़ायदेमंद होती है ना। वह ब्लड, जो खाने वाली दवाइयाँ होती है, ब्लड को प्यूरीफाई करती है, वह जिससे हमें फोड़े फुंसी या कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। और जो स्किन पे लगाने वाली दवाइयाँ बनती है उससे भी हमारी स्किन की बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसी नीम के फल से निकले, जो नीम का तुम लोग पेड़ देखना, उस पर गोल गोल उसके फ्रूट्स होते हैं, फल निकलते हैं, तो उस फल से ना तेल बनता है। वह तेल कड़वा तो होता है बट इतना लाभदायक होता है, इतनी उसके बेनिफिट्स होते हैं, इतनी गुण होते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता है। उस तेल को मतलब इतनी फ़ायदे, मैं बोली ना कि नीम एक ऐसा पेड़ है ना जिसके हर पार्ट में कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई गुण है। और नीम का तेल भी बहुत फ़ायदे, बाल में लगा लो तो डेंड्रफ नहीं होते हैं, शरीर में लगाओ तो इचिंग नहीं होती है। तो आप लोग को कितना समझ में आ गया होगा कि नीम कितना फ़ायदेमंद पेड़ होता है। तो कोई भी नीम हुआ, बरगद हुआ, पीपल हुआ, मतलब केवल यही नहीं, कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ हमारी प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को शुद्ध करते हैं। अभी देखो कोरोना टाइम में ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा था। सोचो एक समय था कि इतने पेड़ पौधे होते थे, इतनी नेचुरल ऑक्सीजन मिलती थी कि लोगों को सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो खुले एटमॉस्फेयर में घूम के ऑक्सीजन की आपूर्ति कर लेते थे। बट आज क्या है, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, जिससे
बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई हैं, उनके धुएं निकल रहे हैं, एयर ख़राब हो गया है, दूषित हो गया है और लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। अगर पेड़ पौधे हैं तो जीवन है, वातावरण शुद्ध है और हम जी पाएंगे। तो इस लेसन का क्या मोरल है? पत्तों के खेल, यह पत्तों के खेल से दर्शाया गया है। इसका यही मोरल है कि जब पेड़ रहेंगे तभी तो पत्ते होंगे और तभी तो पत्तों से हम लोग खेलेंगे। और जब पेड़ ही नहीं होगा तो पत्ते कहाँ से होंगे? जब नीम का पेड़ ही नहीं होगा तो नीम की छाल से दवाइयाँ कैसे बनेगी, उसके दातुन कैसे करेंगे, उसके फलों से तेल कैसे बनेगा? तो कहने का मतलब है कि इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ही जीवन है, जीवन के आधार हैं। वह ऑक्सीजन, उनसे शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, वो हमारे ऑक्सीजन का स्रोत है। तो हमें अपने पूरे वातावरण में कभी भी हरे भरे पौधों को नहीं काटना चाहिए। जो पौधे सूख जाते हैं उनको ही काटना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तो आप इस लेसन को समझ गए और इसका जो भी क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग्स है मैं PDF सेंड करूँगी। तो आप इस पोएम को बार बार पढ़िएगा, समझिएगा। ओके, तो इसी के साथ लेसन समाप्त करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।